राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, मेरे श्री राम जी की, हनुमान जी की, शिव शंकर भोलेनाथ जी की, सभी देवी देवताओं की, मेरी आदि पराशक्ति माँ की, नव दुर्गा माता सभी की आपके ऊपर अपार कृपा हो, यही मेरी प्रार्थना है। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से। आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 76वां सर्ग सुनाऊंगा। इसे सुने और श्री राम जी की, मेरे प्रभु की ये महिमा है, इसका अपार धर्म लाभ आपके ऊपर हो, आपके ऊपर अमृत रस बरसे, यही मेरी प्रार्थना है मेरे प्रभु से। अभी शुरू करते हैं दोस्तों। बीच में छोड़कर नहीं जाएगा कोई मेरा भाई। अगर उन्हें भगवान राम में आस्था है तो ये पाठ पूरा सुने। जय श्री राम। 76वां सर्ग। 76वां सर्ग, राजा दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार। तो दोस्तों, ये राजा दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार है। इस प्रकार से शोक से संतप्त हुए केकई कुमार भरत से वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम वाणी में कहा, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। यह शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने जाने वाला। अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करवाया। राजा दशरथ का शव तेल के कड़ाह से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने से उनका मुख पीला हो गया था। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। तदनंतर मृत राजा दशरथ धो पोंछकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम शैया पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। राजन, मैं प्रदेश में था और आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया। तब तक ही धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग जाने का निश्चय कैसे कर लिया। महाराज, अनायास ही महान कर्म करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से हीन इस दुखी सेवक को छोड़ आप कहाँ चले गए हैं? तात, आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय ले लिया। ऐसी दशा में आपके इस नगर में निश्चिंता पूर्वक प्रजा के योगक्षेम की व्यवस्था कौन करेगा? राजन, आपके बिना यह पृथ्वी विधवा के समान हो गई है, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही। यह पुरी भी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। इस प्रकार दीन चित होकर विलाप करते हुए भरत से महामुनि वशिष्ठ ने कहा, माँ बाऊ, इन महाराज के लिए जो कुछ भी प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांतिचित होकर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी के आज्ञा शिरोधार्य की तथा ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य सबको इस कार्य के जल्दी करने के लिए कहा। राजा की अग्निशाला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई थी उनमें ऋत्विजनों और याज्ञकों द्वारा विधि पूर्वक हवन किया गया। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारक गण उन्हें शमशान भूमि को ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रूंध रहा था और मन ही मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के सबके आगे सोने चांदी तथा भांति भांति के वस्त्र लुटाते चलते थे। शमशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी
किसी ने चंदन लाकर रखा तो किसी ने अगर, कोई गुग्गल तथा कोई सरल पंचक तथा देवदारू की लकड़ियां ला लाकर चिता में डालने लगे। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़ दिए। इसके बाद ऋतुजनों के राजा दशरथ के शव को चिता पर रखा। उस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋतुजनों ने वेदोक्त मंत्रों का जप किया। समान सामगान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार साम श्रुतियों का गायन करने लगे। इसके बाद चिता में आग लगाई गई। तदनंतर राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथा योग्य सेविकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली तथा शोक से संतप्त हो शमशान भूमि में आकर अश्वमेघांत यज्ञों के अनुष्ठाता राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगी। साथ ही ऋतुजनों ने भी उस शव की परिक्रमा की। उस समय वहाँ करुण क्रंदन करती हुई सहस्रों शोकार्त रानियां और नाद कुर्रियों के साथ चीत्कार के समान सुनाई देता था। दाह कर्म के पश्चात विवश होकर रोती हुई वे राज रानियां बारंबार विलाप करके सवारियों से ही सरयू के तट पर जाकर उतरी। भरत के साथ रानियां, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सबके सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम। जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय शिव, जय शिव, जय शिव। प्रभु कृपा मेरे। दोस्तों ये 76वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको इसका 77वां सर्ग सुनाऊंगा। भरत का पिता के श्राद्ध में ब्राह्मणों को बहुत धन रत्न आदि देकर दान देना। 13वें दिन अस्थि संचय का शेष कार्य पूर्ण करके पिता की चिता भूमि पर जाकर भरत और शत्रुघ्न का विलाप करना और वशिष्ठ तथा सुमंत्र का उन्हें समझाना। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। कल फिर आपको ये धर्म की वाणी है, शास्त्रों की वाणी आपको सुनाऊंगा। मेरे प्रभु सबके ऊपर दया कृपा करें, यही मेरी प्रार्थना है। जय राम जी।